गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिएगा मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 13.1। ऐसे भी ये वीडियो जो बनाया जा रहा है वो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको तो जरूरत ही नहीं, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं निश्चित रूप से पढ़ने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, और साथ में जब भी पढ़ने बैठें तो कुछ क्वेश्चंस को ईजिली समझने के लिए बुक अपने पास रखें, नोटपैड अपने पास रखें, ताकि आप आसानी से समझ सकें। ऐसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सकता है कि कुछ में ना लिखूं, टाइम भी बचे और आसानी से आप उसको बना सकें, लेकिन पूरा का पूरा जो है कंटेंट उसमें डाला हुआ रहेगा, पूरे के पूरे डेटा जो है उसमें इंसर्टेड रहेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। देखते हैं और बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन अगर पढ़ना सीख लिए तो बनाना खुद ब खुद सीख जाइएगा, यानी क्वेश्चन पढ़ना समझना ज्यादा जरूरी है। देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है। बस क्वेश्चन पर है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है तो चलिए हम एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाते हैं। क्यूबिकल ब्लॉक का मतलब क्या हो गया? जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल हो। क्यूब जो बना हुआ होता है किस बेस पे बना होता है आपको पता है अच्छे से, वो बना हुआ होता है स्क्वायर के बेस पे। तो ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है। आप चाहें तो इसका शेप दूसरा भी बना सकते हैं, लाइक ऐसे ऐसे और इस तरीके से बना सकते हैं, 3D शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहां समझाने के लिए स्क्वायर के बेस पे होता है इसलिए मैं यहां पे ऐसे ही आपको बना दिया, ताकि इसका एक हिस्सा यहां पे आपको बता दिया। अब कह रहे जिसका साइड जो है 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ बहादुर कि इसके जो साइड होंगे ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा और ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है वो हम कर रहे हैं। अब कह रहा है इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर, इसके ऊपर हेमीस्फीयर सरमाउंटेड कर दिया गया, चिपका दिया गया, रख दिया गया है, डाल दिया गया। अब देखिए तो हेमीस्फीयर कैसे होगा? ये शेप में होगा हेमीस्फीयर, ये तो ये क्यूबिकल का हिस्सा है और ये हो गया हेमीस्फीयर इस पे रखा हुआ। अब देखिए इजिली आप समझ लीजिए, ये जो रखा हुआ है ये क्या रखा हुआ बहादुर? हेमीस्फीयर। ऊपर वाला हिस्सा हो गया हेमीस्फीयर। और अब क्या कह रहा है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव। अब ये हेमीस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा? एक सिंपल सवाल पूछा है। अब इसको हम काट के हटा रहे हैं। आप देखिए बहादुर साहब, ये ऐसे बना हुआ, ऐसे, ये है हेमीस्फीयर, ये बना हुआ बहादुर हेमीस्फीयर। अब ये हेमीस्फीयर जो बना है ये कह रहा है इसका डायमीटर कितना होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा? सिंपल सोचिए, जब ये क्यूबिक जो है स्क्वायर शेप में होता है तो इसका ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, तो स्वाभाविक है ये साइड जब 7 सेंटीमीटर है तो इसका स्फीयर का यानी हेमीस्फीयर का जो ये होगा हमारा डायमीटर वो भी 7 सेंटीमीटर का ही होगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया 7 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना हो गया बहादुर? 7 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन तो आप इजीली निकाल दिए, पहला का आंसर आप दे दिए कि ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो ये क्लियर हो गया, ग्रेटेस्ट डायमीटर
ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा आपको पता है 7 सेंटीमीटर। क्यों 7 सेंटीमीटर होगा ये भी आप लॉजिकली जान चुके हैं, क्योंकि क्यूब के टॉप पे ही सरमाउंटेड किया हुआ है हेमीस्फीयर और दोनों बराबर है, इसलिए जितना इस साइड होगा उतना ही इसका डायामीटर होगा। सिंपल है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है। अब आगे पॉइंट हम समझते हैं क्या कहता है। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, आगे क्या कहता है आपको फाइंड आउट करने के लिए। कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये जो मटेरियल बना है इस मटेरियल का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सिंपल देखिए, तो ये सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहां पे दो फिगर बन के आया। एक फिगर बन के आया है जो आपको यहां पे क्यूब के शेप में है, जो एक क्यूब के शेप में है। कैसा क्यूब? जो कॉनिकल क्यूब है, जो आपको यहां पे कह सकते हैं, या सीधे कह लीजिए कि क्यूब के शेप में है, क्यूबिकल ब्लॉक है। अगर उतना है तो आप सीधे कहिए कि ये क्यूब के शेप में है, यानी ये क्यूबिकल ब्लॉक। और दूसरा जो ये आया है आपको हेमीस्फीयर। तो दो है, तो दोनों को तो हमको ऐड करना पड़ेगा, यानी इसका भी और इसका भी ऐड करना पड़ेगा। अब इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जब भी पूछे तो समझ लीजिए कि वो टोटल सरफेस एरिया कह रहा। लेकिन चलिए यहां पे हम सरफेस एरिया की बात करें तो ये किसका सरफेस एरिया? तो ये क्यूब का सरफेस एरिया और प्लस ये हेमीस्फीयर का, हेमीस्फीयर का। अब ये दोनों को हम ऐड कर देंगे। लेकिन यहां पे एक चीज समझिएगा, यही कॉमन थॉट प्रोसेस रहता है कि हम ये दोनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अब गौर से देखिए, सपोज कीजिए कि किसी क्यूबिकल जो है क्यूब पे शेप पे हम अगर रखते हैं तो दोनों का अपना जो है इसका एक सर्कल एक एक्स्ट्रा काउंट हो जा रहा है, तो ये काउंट दोनों में हो जाएगा तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए हम एक में से माइनस कर देते हैं, यानी इसमें सर्कल नहीं है तो इसमें से हम माइनस करेंगे। मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 6a²। उसमें से माइनस करेंगे कि इस पे जो चिपका हुआ रहता है एक सर्कल वे में, जैसे एक सिंपल ये थर्मस है तो ये रखेंगे तो ये तो चिपक जाएगा, तो ये जो सर्कल का एरिया है ये πr², इसको हम माइनस कर देते हैं क्योंकि ये तो चिपक चुका है ना, ये हट चुका, तो इसको हम कर देंगे माइनस, तो -πr²। ये एक हो गया। उसके बाद प्लस का प्लस हेमीस्फीयर का क्या होगा 2πr²। सिंपल वे में बता रहे हैं, आसानी से समझिएगा। हमें लिख सकते हैं 6a² -πr² अब प्लस 2πr²। आप चाहते तो इसमें से इसको माइनस करके या फिर इसको प्लस करके आप बना सकते थे, लेकिन वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। एक सिंपल इसमें समझिए, हम इसको ये क्या कर सकते हैं 6a² अब -πr² प्लस 2πr², तो हम क्या कह सकते हैं प्लस πr²। बस इस पे बैठा देना, बाद और इजली बन जाएगा। 6 × a क्या होता है साइड, तो साइड यहां पे कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 का स्क्वायर अब प्लस ये पाई यानी 22/7 इंटू ये क्या है r कितना होगा, जब डायमीटर आपको 7 सेंटीमीटर है, ये जो ध्यान दीजिए डायमीटर जो है आपका 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। क्लियर है? अब काट दीजिए, देख लीजिए, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखिए बहादुर, या हम यहां लिख देते हैं आसानी से इसको
ये देखिए 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 11 7 जा 77/2। 6 को 49 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा 294। अब हम इसको लिख सकते हैं 6 को 49 से मल्टीप्लाई 294। अब प्लस ये आप 77 में 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना हो जाएगा 38.5। अब आप 294 प्लस 38.5 को ऐड कर दीजिए और आपको आंसर आ जाएगा 332.5 cm स्क्वायर। ये आपका इजीली सॉल्व हो गया, आसानी से सीख सकते हैं, इसको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा बनता है। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इसी यूनिट में एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मैं लिख नहीं रहा हूं, सीधे बता रहा हूं, ध्यान दीजिए यहां पे डेटा पूरा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ये ध्यान दीजिए, इजीली समझ में आएगा, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देना। कह रहा है अ हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। सेम क्वेश्चन है जैसे आपने प्रीवियस बनाया क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, यानी कि ऐसे ही हम बनाए जो आपको बताए थे कि अगर 3D में बनाना है तो आपको इसका स्क्वायर का 2 शेप लेना है और ऐसे कनेक्ट कर देना है, ये हमारा क्यूब बन जाता। लेकिन हमेशा वैसे बनाने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए सीधे आपको एक स्क्वायर फॉर्म में लिख रहा हूं और ये पता ही आपको कि ये क्यूबिकल है यानी क्यूब है। ये आपको यहां पे लिखा है क्लियरली क्यूबिकल वुडन, यानी ये हो गया क्यूबिकल वुडन। अब ये क्यूबिकल शेप में वुडन है यानी ये लकड़ी का हिस्सा। अब सिंपल सी बात है कि इसके ऑल फेसेस आर इक्वल, पता है ऑल साइड्स आर इक्वल, तो आपको ये सारी चीजें हैं। तो कह रहा है कि सच दैट द डायमीटर L, ये डायमीटर अगर हम लेते हैं इस पे क्या बना कि एक काटा गया है, कट आउट किया गया है हेमीस्फीयर। कट आउट करने का मतलब हो गया कि इसके नीचे से ऐसे काट लिया गया। ये लाइक ओखली, आप लोगों ने शायद ओखली देखा हो या ना देखा हो, नहीं भी देखा होगा या देखे होंगे, लकड़ी का बना हुआ होता था, ऐसे लकड़ी का गोल ऐसे बना, उसमें से ऐसे काट के निकाल लिया जाता था। तो ये काट करके निकाल लिया गया, यानी कि ये कट आउट, ये बाहर कर दिया गया है, ये कट आउट है, ये बाहर किया गया। अब गौर से समझिए, इसमें कह रहा है आपको एक सिंपल वे में कि ये साइड इक्वल होंगे, ये ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ये सब ए हो जाएगा क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। अब क्या कह रहा है, इसका डायमीटर इसको रखा गया यहां से यहां, ये जो हेमी स्फीयर जो है इसका डायमीटर जो है ये L रखा गया, डायमीटर L रखा गया। या आप इसको यहां पे पता है A और L, यानी ये साइड, क्यूब का साइड और हेमी स्फीयर का डायमीटर दोनों इक्वल है बहादुर, डायमीटर दोनों इक्वल है, ये तो पता है आपको। यानी क्यूब का साइड, ये जो क्यूब है क्यूबिकल शेप में वुडन है, इसका साइड और हेमी स्फीयर का डायमीटर दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू L। अगर हमको रेडियस लेना होता है, रेडियस लेना है तो आपको पता है कि डायमीटर बाई 2 होता है, यानी L बाई 2 होगा। या आप इसको A बाई 2 भी लिख सकते, क्यों लिख सकते, क्योंकि A इज इक्वल टू L है। तो आप रेडियस में A बाई 2 भी लिख सकते हैं या L बाई 2 भी लिख सकते हैं। अगर कहीं A बाई 2 लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस क्वेश्चन में दोनों एक ही चीज, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड।
ये जो सॉलिड बचा है, ये जो बचा है सॉलिड, ये हिस्सा जो बचा है, ये सॉलिड कटने के बाद इस हिस्से का सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, इसको बताना है। तो जब कभी भी इस एरिया का सरफेस फाइंड आउट करना है जो रिमेनिंग है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपल सी बात अगर आप देखें तो पता है कि क्यूब का फेस, यानी जो आपको बताए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये जो है क्यूब, इसमें आपको पिछला क्वेश्चन जो बना है ऊपर का कट जाएगा, यानी हेमी स्फेरिकल शेप में जो सर्कल है वो कट जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और कट आउट क्या हुआ है, नीचे जो गड्ढा बना है वो किस शेप में बना है, तो वो बना है आपको कट आउट जो हुआ है वो हेमी स्फीयर में बना है, ये बना है आपको हेमी स्फीयर के शेप में, तो ये हो जाएगा प्लस हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर, ये ध्यान रखिएगा, सेम जैसे प्रीवियस था। अब ये क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस ये पाई आर स्क्वायर और प्लस हेमी स्फीयर जो कट आउट हुआ है, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं बहादुर 6a स्क्वायर माइनस ये पता है पाई आर स्क्वायर और प्लस यहाँ पे जो है 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये 1 है और यहाँ पे 2 है, तो माइनस 1 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस पाई आर स्क्वायर। सिंपल है। अब हम वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, 6a स्क्वायर प्लस पाई 22/7 आप लिख सकते हैं, या जब डेटा नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, तो आप सीधे भी लिख सकते हैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या लेना है, या तो l/2 या a/2। अब आपको डिसाइड करना है कि a/2 लेना है या l/2, ये आप पे डिपेंड करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप a/2 लो या l/2 लो, डजेंट मैटर। लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ a ले लेने का। क्यों a ले लेने का? क्योंकि यहाँ पे 6a स्क्वायर है तो एक जैसा हो जाएगा, तो इजीली आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो यहाँ r के जगह पे क्या लिखेंगे, इनटू a/2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब हम इसको लिख सकते हैं 6a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बाई a का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4। अब एलसीएम ले लेते हैं बहादुर, इसके नीचे 1 है, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 4। 1 से 4 में डिवाइड किए 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 24a स्क्वायर अब प्लस ये, तो इसके पीछे तो 4 से 4 डिवाइड के 1, तो 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना है पाई a स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिए, क्या इसमें कुछ हो सकता है? बिल्कुल। हम इसको यहाँ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लिखा हुआ है 24a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बाई 4। जरा गौर से देखिए, इजिली बनेगा आपको, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं इन दोनों में a स्क्वायर मिल रहा है और 4 नीचे है, तो एलसीएम के टर्म पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर बाई 4 कॉमन हो जाएगा। अब बचेगा क्या 24 अब प्लस पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं, या आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं 22/7 और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ऐसा इसमें डेटा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको आसानी से समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमीस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। एक ये कैप्सूल है, आप लोगों ने कैप्सूल देखा होगा, खाया भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा होगा, कैप्सूल आप लोगों ने देखा होगा,
दवा जो आप लोग खाए भी होंगे कभी ना कभी, या घर में कोई ना कोई खाए होंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कह रहा है कि अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। ये कैप्सूल को अगर गौर से देखें, ये कैप्सूल का शेप बना हुआ होता है, आधा इधर खुल जाता है, आधा उधर खुल जाता है। आप कभी खोल के देखिएगा कैप्सूल तो आपको खुल जाएगा वो। कह रहा है कि इसमें 2 हेमिस्फीयर्स बने हुए हैं और एक जो है आपका सिलेंडर बना हुआ। आप देखें ये कैप्सूल में बना हुआ, मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां पे, और इसको इस तरीके से आप ढाल दें, एक इधर और एक इधर। तो आपको यहां पे ध्यान दीजिए, ये भी हेमिस्फीयर हो जाता है, हेमिस्फीयर है, और ये भी हेमिस्फीयर है। दोनों के एंड में हेमिस्फीयर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कहता है वो आपके सामने है। और बीच में सिलेंडर, बीच में सिलेंडर है, जो कह रहा है वो क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, यानी पूरा कैप्सूल यहां से लेके यहां तक, यानी होल यहां से लेके यहां तक, ये होल जो कैप्सूल है इसका जो लेंथ है 14 mm है। 14 mm का मतलब क्या हो गया, जो लेंथ जो कह लीजिए या आप उसको हाइट कह लीजिए, दोनों की ये 14 mm, 14 mm। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। डायमीटर यानी यहां से यहां तक, तो ये जो है ये 5 mm है, और ये भी जो डायमीटर है वो 5 mm है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो डायमीटर जो है आपको गिवन है, ध्यान दीजिएगा, ये 5 mm, तो यहां और यहां का जो लेंथ होगा वो चेंज हो जाएगा। ये डायमीटर 5 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बहादुर, ध्यान दीजिए, डायमीटर जो है अगर 5 mm हो तो रेडियस हो जाता है 5/2, यानी 2.5 mm। क्लियर। अब यहां देखिए, तो यहां से ये रेडियस है, ये भी, क्योंकि इसमें तो दोनों बराबर है, तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 2.5 mm, और ये भी जो डिस्टेंस है ये भी हो जाएगा 2.5 mm। अब ध्यान दीजिए 2.5 mm, 2.5 mm, कितना mm हो गया, 5 mm। तो ये 14 में से, ये पूरा ना 14 है, उसमें से 2.5 और 2.5 माइनस हो जाएगा, यानी 5 mm माइनस हो जाएगा, 2.5 और 2.5 यानी 5 mm माइनस हो जाएगा। तो ये पूरा 14 था, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा, ये 9 mm होगा। क्लियर हो गया। अब यहां देखिए रेडियस आपको पता हो गया, किसका, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का, और सिलेंडर का भी वही रहेगा कि दोनों एक ही बेस पे बना हुआ। तो रेडियस जो है हेमिस्फीयर और सिलेंडर का हो गया 2.5 mm कहें या 5/2 mm कहें, दोनों एक है। अब ये हाइट, हाइट जो है, हाइट किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, 9 mm, 9 mm। ये तो हम क्वेश्चन से डेटा निकाल लिया, क्वेश्चन से डेटा निकालना सीखे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, निकाल लिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, जो आप आसानी से बना सकते हैं।